हेलो स्टूडेंट। स्वागत करता हूं अपनी इस एसएसटी स्टडी चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी जो खून का बहाव कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रक्त तंत्र द्वारा शरीर के परिसंचरण हृदय से धमनी द्वारा संपूर्ण शरीर को तथा अशुद्ध रक्त परिसंचरण द्वारा संपूर्ण शरीर से सिराओं द्वारा होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी जो इनकी खोज करते थे वो विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने की थी। परिसंचरण तंत्र के द्वारा दो प्रकार का होता है, जिन्हें क्रमशः खुला परिसंचरण तंत्र अथवा बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। खुला परिसंचरण, आइए हम देखते हैं क्या है। आर्थ्रोपोडा संघ अपने शायद फर्स्ट क्लास में है, अभी नहीं है। अभी देखते हैं परिसंचरण। ओपन कंस्ट्री सिस्टम। आर्थ्रोपोडा संघ कॉकरोच, केकड़ा, प्रमाण, झींगा, मछली तथा मधुमक्खी में तथा मोलस्का से घोंगा सीपी, ऑक्टोपस आदि जंतु में खुला रक्त विकसित प्रकार का होता है। यानी जो जैसे आर्थ्रोपोडा के जो वो भी है, कॉकरोच, केकड़ा, प्रधान, झींगा, मच्छर, मक्खी में आदि जो खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि जो इनका ब्लड है वो एक जगह स्थित रहता है, जिससे वो पूरी बॉडी में खुला खुला हुआ चलता रहता है। बंद प्रकार की स्थिति में क्या होता है, सही विकसित जंतु में जैसे मछली, मेढक, सर्प, केंचुए तथा एक एस्केरिस स्तनधारी संघ मनुष्य में के प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में विकसित परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में विकसित परिसंचरण तंत्र तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र तीन घटकों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्रमशः रुधिर, हृदय, धमनी, वाहिकाओं कहा जाता है। ब्लड यानी रक्त क्या है खून। आगे देखते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसका निर्माण मनुष्य के अस्थि मज्जा से होता है, जबकि भ्रूणावस्था में शरीर का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। यानी जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जिसके प्रतिशत में 7 से 8% पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण को दो घटक में होता है, जिन्हें क्रमशः रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। रुधिर प्लाज्मा क्या है, आइए देखते हैं रुधिर प्लाज्मा क्या है। रुधिर प्लाज्मा का निर्माण जल, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों से होता है। रुधिर प्लाज्मा में 90 से 92% तक पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के रूप में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। रुधिर कणिकाएं क्या है, ब्लड कैंपिस। रुधिर कणिकाओं संपूर्ण शरीर रुधिर का 40 से 45 भाग बनाते हैं, जो कार्य संरचना के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्रमशः आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। जैसे किसी भी मनुष्य को डेंगू वगैरह होता है तो उसकी वजह से ये ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स कमती हो जाती है, जिससे व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है। लाल रक्त कणिकाएं क्या है, रेड ब्लड कैंपिस। आरबीसी एथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा वाले भागों से होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत तथा प्लीहा में होता है। यानी भ्रूणावस्था होती है तो उसमें यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसी संरचना के अंडाकार होती है, यानी जो आरबीसी है उसकी संरचना है वो अंडाकार होती है। आरबीसी जीवन काल मनुष्य के शरीर मन में 120 दिन होता है। संसार के समस्त स्तनधारियों के तत्व के केंद्र नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट में और लामा में दो ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्र पाया जाता है। आरबीसी का रंग लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी जो ब्लड है वो लाल कैसे होता है, खून लाल कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व है इसमें। हीमोग्लोबिन के अंदर में आयतन धातु पाई जाती है। आयतन यानी हीमोग्लोबिन है उसमें आयतन आयरन पाया जाता है, यानी जो आयरन धातु है उससे पाई जाती है। ऊँट में ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिनकी आरबीसी आकार सबसे बड़ा होता है। हिरन की आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है। जो भी हिरन है
उसका आकार, आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए, यानी यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन के लिए अंतरिक्ष या मार्टाउन एक्टेड परत में छोड़ दिया जाए, यानी मास्टेड और एक्टेड में छोड़ दिया जाए, तो आरबीसी की संख्या और आकार में दोनों में बढ़ जाएंगे। आरबीसी की संख्या मनुष्य में शरीर में 5 से 5.5 लाख प्रति घन मीटर होती है। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी जो आरबीसी खून मतलब रेड ब्लड सेल हैं, वो रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन को परिवहन करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी जो सफेद वाइट ब्लड सेल क्या है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकेट नामक ल्यूकोसाइटिस के नामक से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण मनुष्य के शरीर में स्वस्थ अस्थिमज्जा से होता है। स्वस्थ अस्थिमज्जा से डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मनुष्य के शरीर में लगभग 8 से 10 दिन तक का होता है। आरबीसी की संख्या मनुष्य के शरीर में लगभग 50,000 से 90,000 तक घन मीटर प्रति मीटर होती है। डब्ल्यूबीसी में अमीबा के आकार की होती है। डब्ल्यूबीसी अमीबा के आकार की होती है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य हानिकारक जीवाणु से शरीर की सुरक्षा करते हैं, यानी जो हमारे बॉडी के डब्ल्यूबीसी सैनिक कहलाते हैं, जिससे कि हानिकारक जीवाणु से बचाते हैं। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइटिस होती है। मोनोसाइटिस सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ल्यूटोफाइटिस की डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे छोटी होती है। संख्या में सबसे अधिक न्यूक्लियोफिल की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। रुधिर पट्टिकाएं क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, आइए उसके बारे में देखते हैं। रुधिर रुधिर पट्टिकाओं द्वारा थ्रोडोफाइट के नामक से जाना जाता है। थ्रोडोसाइटिसिट के नाम से जाना जाता है। रुधिर पट्टिकाओं का निर्माण शरीर की अस्थिमज्जा वाले भागों से होता है, जो संरचना के प्लेटलिस्ट के आकार में होते हैं। रुधिर रुधिर पट्टिकाओं का जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन तक का होता है। रुधिर पट्टिकाओं की शरीर थक्का बनाने में सहायता करती हैं। जो रुधिर पट्टिकाएं हैं उस रुधिर का थक्का बनाने में, हम कभी कट जाते हैं, कोई भी कहीं चोट लगती है, तो रुधिर का थक्का बनाने में कार्य करती हैं पट्टिकाएं। इनकी संख्या मनुष्य में लगभग 3 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर होती है। डेंगू जैसे विषाणु जनित बीमारियों में शरीर के प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, यानी जो बता रहे थे आपको, डेंगू जो है उसमें प्लेटलेट्स यानी विषाणु की संख्या के जरिए प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, प्लेट लिस्ट की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि डेंगू की विषाणु के प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।